हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स काउंसलिंग फोरम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट के उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल पास आउट हो रहे हैं। ये जो बात हो रही है वो साइंस साइड के स्टूडेंट्स के लिए हो रही है। साइंस साइड मीन्स जो बच्चे मैथ्स लेते हैं या बायो लेते हैं इंटर में, वो बच्चे कैसे इंश्योर करें कि वो किस कोर्स में एडमिशन ले जो जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो पाए। इंडिपेंडेंट से हमारा मतलब ये होगा कि वो कैसे इंश्योर कर पाए कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में वो जल्दी से जल्दी अपने घर से पैसा लेना बंद कर सकें या अपनी एक अर्निंग स्टार्ट कर सकें। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे बेहतर जो एक कोर्स निकल के आता है इस समय, वो है डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी। बहुत सारे बच्चे हो सकता है पहली बार इस कोर्स का नाम सुन रहे हो, डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे बच्चा 2 साल अपना एक डिप्लोमा लेने के बाद खुद का होम्योपैथिक का मेडिकल स्टोर खोल सकता है। साथ में वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बीच पीछे बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। होम्योपैथी फार्मेसी के द्वारा इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस नहीं शुरू की जा सकती। किसी हॉस्पिटल से आपको एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेना होगा, देन आफ्टर यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। ओके, तो इसके लिए आपको पहले एक 3 महीने का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा किसी हॉस्पिटल से, जिससे आप अपना खुद की प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताना स्टार्ट करता हूँ। दरअसल वो बच्चे जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है या बहुत ज़्यादा पैसा अपने पे खर्च नहीं कर सकते और एक मेडिकल सेक्टर में या एक सिक्योर सेक्टर में अपनी अर्निंग को सुनिश्चित करना चाहते हैं 2 से 3 साल के अंदर, आफ्टर इंटर, आफ्टर ट्वेल्थ। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, इंटर के बाद वो एक होम्योपैथी फार्मेसी नाम से डिप्लोमा होता है, जिसे डीएचपी भी बोलते हैं। जैसे फार्मेसी 3 तरह की होती हैं। एक होती है एलोपैथी फार्मेसी, जिसे लोग जनरल बोलचाल की भाषा में डी फार्मा जानते हैं। एक आयुर्वेदा फार्मेसी होता है और एक होम्योपैथी फार्मेसी होता है। हम इस समय सिर्फ बात कर रहे हैं होम्योपैथी फार्मेसी की। होम्योपैथी फार्मेसी में बात करने का रीज़न ये है कि इसमें स्टूडेंट्स को एक तो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसमें आप देखोगे कि तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा होम्योपैथिक बोर्ड क्रिएट किया गया है जो ये सर्टिफिकेट इशू करता है, और गवर्नमेंट के द्वारा इसमें हर साल 400 से 450 वैकेंसीज निकाली जाती हैं। अब मजे की बात यह है कि हम लोग जैसे ही गवर्नमेंट जॉब की बात सोचते हैं, गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है बहुत जबरदस्त कंपटीशन, और 1,000 वैकेंसीज के पीछे 25 से 30 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। बट आपको होम्योपैथी फार्मेसी में जैसे 400 450 वैकेंसीज निकलती हैं, इसमें जान के बड़ी हैरानी होगी कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई भी करते हैं। उस जैसे एसएससी वगैरह की जॉब्स में जो रेशियो रहता है वो रेशियो यहाँ पे नहीं रहता है, बहुत ही कम रेशियो रहता है यहाँ पे एप्लीकेंट्स का। तो इस लिहाज से यहाँ पे कंपटीशन कम है। दूसरा, कंपटीशन का लेवल बहुत ही सामान्य होता है। उसका रीज़न ये है कि होम्योपैथी फार्मेसी की जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, इसकी कहीं पे कोचिंग नहीं होती। स्टूडेंट्स खुद से इसकी पढ़ाई करता है, और चूंकि कोचिंग नहीं होती तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट कहीं कोचिंग में 2 4 5 6 साल से तैयारी कर रहा है तो जैसे ही जॉब्स निकली और उसने क्वालिफाई कर लिया और वो क्लियर कर गया, ऐसा नहीं होगा। जो स्टूडेंट खुद से तैयारी करता है, लगा रहता है, वही इन जॉब्स को क्लियर करता है, और ये जॉब कंटिन्यूअसली हर साल आती हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए, अगर आज की डेट में कोई बच्चा इंटर के बाद अपना 2 साल देता है और ये डिप्लोमा ले लेता है, तो और आज की डेट में वो डिप्लोमा कंप्लीट हुआ अगर मान लीजिए, तो पहली चीज तो ये है कि बच्चा जो इस साल की गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलेंगी उसके लिए अप्लाई करेगा। अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए अगर उस गवर्नमेंट जॉब में उसका ना हो पाए, क्योंकि सिर्फ 400 बच्चे सेलेक्ट होने हैं या 450 बच्चे सेलेक्ट होने हैं, तो हो सकता है वो टॉप 400 या 450 बच्चों में ना हो सकता है वो 451वां बच्चा हो। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो अब क्या करे, उसके आगे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि उसका गवर्नमेंट जॉब वाला तो हुआ नहीं क्लियर। अब वो क्या करेगा, और उसके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा कर सकता, वो आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न नहीं है। 10 12 15 20 हज़ार रुपए का जुगाड़ कर लेगा बच्चा, है ना। तो इतने पैसों में हम क्या कर सकते हैं इस डिप्लोमा के साथ में, अब इसकी बारी आती है। इस डिप्लोमा के साथ में अगर बच्चे के पास में बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं है और वो अपना कहीं पे मार्केट में शॉप किराए पे नहीं ले सकता, जिसका रेंट 3 से 4 5 हज़ार रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाता है, अगर बच्चा इतना भी पैसा नहीं खर्च कर सकता है तो वो क्या कर सकता है, वो अपने ही घर पे, कहीं ना कहीं रहता भी होगा बच्चा, तो वो अपने घर पर
घर के बाहर एक बोर्ड लगा सकता है होम्योपैथिक क्लिनिक, मिलने का समय दे सकता है। सपोज करिए 4 से 8 दे दिया शाम को, ठीक है, 4 घंटे का समय दे दिया। अब उस 4 घंटे में वो टेबल कुर्सी लगा के बैठेगा और अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा। उस दौरान अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो पेशेंट को जांचेगा और उसको दवाइयां देकर अपना शुल्क लेगा। इस तरह से बच्चा अगर शुरू करता है और शुरू करते करते उसको 6 महीना हो जाता है, तो इन जनरल ये देखा गया है कि 6 महीने के दौरान जो लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं इस तरह से, वो सामान्यतः 4 से 5,000 रुपए महीने के हिसाब से अर्न करना शुरू कर देते हैं। इसमें एक पेच क्या है कि जैसे जैसे आप समय देते हैं, जैसे जैसे आप समय देना शुरू करेंगे, साल बीतेगा, 2 साल बीतेगा, आपका जो ये टर्नओवर है, आपकी जो इनकम है वो डबल होती जाएगी समय के साथ। हर 6 महीने में ये इनकम डबल हो सकती है। जैसे अगर फर्स्ट 6 मंथ्स में आपने 5,000 रुपए की ही अर्निंग की है मंथ वाइज, तो हो सकता है अगले 6 महीने आपकी ये अर्निंग बढ़ के 7, 8, 10,000 रुपए तक भी जा सकती है। ये मैं तब की बात कह रहा हूँ कि 10 में से 2 पेशेंट, 3 पेशेंट आपकी दवा से सही हो रहे हैं। अगर आपके हाथ से 4 से 5 पेशेंट सही होने लगे, तो आप इसका रेशियो कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे आपकी अर्निंग ग्रो करेगी, आप इसको सोच भी नहीं सकते, ना ही अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस डिप्लोमा के साथ में मंथली 30-40 हजार रुपए अर्न कर रहे हैं। अब तो ये भी ट्रेंड देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो अदर प्रोफेशंस में हैं, लॉयर्स, बीएड, बीटीसी किए हुए लोग जिनको जॉब नहीं मिल पाई है, वो इस कोरोना के दौर को झेल के आए हैं। अब वो एक ऐसा सिक्योर करियर भी चाहते हैं जहाँ पे वो अपना जो रूटीन प्रोफेशन है सुबह से शाम तक करें और शाम को एक क्लिनिक जैसे सेटअप में बैठे। जिनका इसमें इंटरेस्ट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग अब इसको साइड बिजनेस की तरह भी लेके चलते हैं कि हमने एक डिप्लोमा कर लिया और हमारा एक होल्ड है होम्योपैथिक मेडिसिन में, और वो अपना साइड में ये काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे बच्चों, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये डिप्लोमा चूंकि बहुत सस्ता होता है, 2 साल की अमूमन फीस जो होती है वो 1 लाख से लेके 1,30,40,000 तक जा सकती है मैक्सिमम, है ना। और इसमें अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी आता है। अगर कोई बच्चा इंटर का है और उसका 60% के ऊपर नंबर है, तो लगभग 40-50 हजार रुपए के आसपास की 1 साल की स्कॉलरशिप आती है, यानी 1 लाख रुपए के स्कॉलरशिप उसकी वापस आ जाएगी। तो इस लिहाज से ये डिप्लोमा ऑलमोस्ट फ्री हो सकता है आपका। और जो जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी उनका भी बहुत ही कम फीस में एडमिशन हो जाएगा, ये कोर्स क्लियर हो जाएगा। तो इसी पॉइंट पे आज का ये कन्वर्सेशन हमारा खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ फायदा होगा। जो भी बच्चों को इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं इसमें एक ईमेल आईडी भी दे रहा हूँ, आप उस पर भी जाके अपना कंसर्न ले सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। किसी को भी कोई भी तरह का और भी किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं उस कोर्स पे आपको वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भविष्य में बहुत अच्छा करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं।